हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम देखने जा रहे हैं पैसेज सिटीज ऑफ डेप्थ। ठीक है। द गवर्नमेंट्स अपडेटेड अर्बन चैलेंज फंड हैज रेंडर्ड द अटेंशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ने अर्बन चैलेंज फंड में जो अपडेशन करी है, जो अपडेट किया है उसने क्या किया है? रेंडर्ड मतलब बना दिया है अर्बन लोकल बॉडीज के अटेंशन को एंड इवन मोर प्रीशियस, और ज्यादा प्रीशियस बना दिया है, प्रीशियस रिसोर्स बना दिया है, एज दे स्ट्रगल टू कंप्लीट अनफिनिश्ड वर्क अंडर अदर स्कीम। क्योंकि उन्होंने पहले ही जो काम था, जो उनके पास काम था दूसरे स्कीम्स के, उसी वर्क को वो कंप्लीट नहीं कर पाए। कहने का मतलब ये है कि जो सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड में अपडेशन करी है, उससे अर्बन लोकल बॉडीज को अब और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से उनको फंड मिलेगा, क्योंकि पहले की जो स्कीमें थी उन्होंने अपना काम उसमें कंप्लीट नहीं किया है। जैसे कि इंक्लूडिंग अमृत स्कीम हो गई, स्वच्छ भारत मिशन हो गया 2.0, स्मार्ट सिटीज वाली स्कीम हो गई, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, विच ऑल्सो सफर फ्रॉम क्रोनिक अंडर यूटिलाइजेशन। कह रहा है कि जितनी भी ये स्कीम है, इसमें जितना सरकार ने फंड डाला था उस तरीके से, पूरी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। मतलब कि काम बहुत ज्यादा बच गया है, अपनी टाइमली वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से फंड यूज नहीं हो पा रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज पिच्ड द फंड एज अ मूव टुवर्ड्स मार्केट लिंक्ड रिफॉर्म ड्रिवन। कह रहा है कि इस बार गवर्नमेंट ने जो फंड पिच किया है, जो सामने लेके आई है, एक तरीके से वो मार्केट लिंक्ड है। मतलब जो फंड जो गवर्नमेंट इस समय पिच कर रही है, जो सामने ला रही है, वो मार्केट से जुड़ी हुई है एंड आउटकम ओरिएंटेड। और वो आउटकम ओरिएंटेड है, मतलब वो फंड तभी मिलेगा या फिर वो प्रोसेस होगा जब आप उसका आउटकम देंगे। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर विद द सेंटर covering 25% of project cost if cities raise at least 50% through bonds, loans and PPP। कह रहा है कि सरकार किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को 25% पैसा तभी देगी जब वो प्रोजेक्ट या फिर वो जो सिटी है जो पैसा मांग रही है सरकार से, वो सक्षम होगी 50% पैसा मैनेज करने के लिए, चाहे वो बॉन्ड्स के थ्रू मैनेज करे, लोन्स के थ्रू, और या फिर पीपीपी मॉडल के थ्रू। मतलब अगर सिटी को कोई भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन चाहिए या फिर फंड चाहिए सरकार से, तो उनको क्या करना होगा कि 100% में से 50% का जुगाड़ खुद करना होगा और सरकार फिर 25% पैसा डालेगी। दिस इज एन अटेम्प्ट टू इनकॉर्पोरेट फिजिकल डिसिप्लिन इन अ सिस्टम। कह रहा है कि ये जो सरकार कर रही है, वो एक तरीके से सिस्टम में फिजिकल डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रही है। फिजिकल डिसिप्लिन मतलब कि कहीं भी डेफिसिट ना रह जाए, कोई भी पैसे का नुकसान ना हो, फिजूल खर्ची ना हो। दैट हैज नेवर प्रॉपरली डिवॉल्व फिजिकल पावर्स टू यूएलबीज। कह रहा है कि ऐसा सिस्टम जो इस समय है, जिसने कभी भी पूरी तरीके से फिजिकल पावर, जो आर्थिक पावर्स थी, वो इन अर्बन लोकल बॉडीज को नहीं दी थी, नहीं ट्रांसफर की थी। डिवॉल्व मतलब ट्रांसफर करना। Many Indian cities cannot credibly borrow without first fixing the political economy of local taxes and transfers। कह रहा है कि बहुत से जो इंडियन सिटीज हैं, वो उनकी अभी इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है मार्केट में कि वो पैसा उधार ले सकें, और अगर उनको पैसा उधार चाहिए तो सबसे पहले उन्हें अपने यहाँ की जो राजनीतिक आर्थिक समस्याएं हैं, किससे रिलेटेड, जो लोकल टैक्सेस हैं या फिर फंड ट्रांसफर से रिलेटेड, उनमें सुधार लाना होगा। मतलब जो स्टेट लेवल में छोटे छोटे लेवल पर जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक समस्याएं हैं, उससे उभरना होगा, तभी इन इंडियन सिटीज को अगर वो पैसा लेना चाहेंगी मार्केट से, तभी मिलेगा। विच आर शेप्ड बाई स्टेट लेवल इश्यूज। कह रहा है कि ये जो ट्रांसफर और लोकल टैक्सेस इश्यूज हैं, ये एक स्टेट लेवल इश्यूज है, मतलब स्टेट के लेवल की समस्याएं हैं। एंड अंडर इन्वेस्टमेंट इन म्युनिसिपल कैपेसिटी, और इनकी जो म्युनिसिपल क्षमताएं हैं, मतलब म्युनिसिपल जो ऑफिसेस हैं, कैपेसिटी है, उसमें भी अंडर इन्वेस्टमेंट है, उस प्रॉपर तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। रिक्वायरिंग सिटीज टू अर्न देयर ग्रोथ रिस्क साइड लाइनिंग वीकर वंस। कह रहा है कि सरकार ये चाहती है कि सिटीज अपनी ग्रोथ के लिए खुद अर्न करें। अगर उनको अपने यहां ग्रोथ चाहिए तो भाई वो पैसा उठाना मार्केट से खुद सीखें। कह रहा है कि ऐसा करने से क्या होगा कि जो कमजोर हैं, वीकर सिटीज हैं,
वो पीछे रह जाएंगे, उनका साइडलाइनिंग हो जाएगी। एंड शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम सर्विसेज सच एज फॉर्मलाइजिंग सेटलमेंट्स, कह रहा है, और जो हमारा जो फोकस है कि हम जो जैसे नहीं होती कच्ची कच्ची कॉलोनियां होती हैं जहां पे लोग बिना नक्शा पास कराए कॉलोनियां बना लेते हैं, उनको फॉर्मलाइज करने से हमारा जो फोकस है वो हटकर टू डेवलपिंग मोनेटाइजेबल एसेट्स, उन चीजों को डेवलप करने में हमारा ध्यान चला जाएगा जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। मोनेटाइजेबल मतलब जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। द 5,000 करोड़ गारंटी में ईज बोरिंग फॉर स्मॉल सिटीज, कह रहा है कि जो सरकार ने 5,000 करोड़ की गारंटी दी है उससे ये होगा कि जो छोटे शहर हैं उनको एक तरीके से उधार मिलने में आसानी होगी। बट प्रॉपर अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी आर एसेंशियल, कह रहा है कि शहरों की जो अपनी हिसाब किताब वाली क्षमता है या फिर प्रशासनिक क्षमता है वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें भी सुधार होना चाहिए। When a parliamentary standing committee asked about the funds eligibility criteria, अब कोई भी बिल पास होता है तो वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, ठीक है, वो रूल्स को देखती है और फिर उसके बाद पास करती है, तभी फिर वो जाके राज्यसभा या लोकसभा में जाता है, ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस होता है जो आप लोगों ने सिविक्स में पढ़ा होगा। तो कह रहा है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने जब इस फंड्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पूछा कि भाई कौन कौन पार्टीज इसमें एलिजिबल हैं इससे पैसा उठाने के लिए, एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, तो जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है सेड, उन्होंने कहा दैट इट वाज स्टिल अंडर एग्जामिनेशन, मतलब अभी भी हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अ पॉसिबल रेसिप्ट फॉर पॉलिटिकली कलर्ड स्पेंडिंग, कह रहा है कि इससे ये दर्शाता है, क्योंकि इतना उन्होंने एम्बिगुअस स्टेटमेंट दिया, किसने, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट जो दिया, इससे ये दर्शाता है कि जो ये फंडिंग ये लेके आए ये हो सकता है अपने पॉलिटिकल, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए लेके आए हैं, हो सकता है ये उन शहरों को या उन स्टेट को इससे फंडिंग दे जो वो उनके पसंदीदा है। मान लेते हैं कि आज की जो गवर्नमेंट बीजेपी की है तो हो सकता है कि जब कोई ऐसी फंडिंग आए तो वो उनको दे जो उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो, है ना। तो कह रहा है कि यहां पे एक तरीके से एक राजनीति हो जाएगी। अक्रॉस सेक्टर, सभी सेक्टर्स में द सेंटर हैज सिंस 2014 से सेंटर ने इंक्रीजिंगली रिड्यूस द शेयर ऑफ पब्लिक सपोर्ट, उन्होंने क्या किया है कि जो सरकार का सपोर्ट था, पैसे का सपोर्ट था, उसको तेजी से रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था, while asking public system to fill the gap using private finance, और जो पब्लिक सिस्टम, जो सरकारी सिस्टम थे, उनसे ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि भाई अब आप प्राइवेट फर्म से या प्राइवेट मार्केट से अपना पैसा उठाएं जो कमी हो रही है। द CISR was among the first casualties, कह रहा है कि सबसे पहला जो शिकार बना था वो इस चीज का, वो कौन बना था, CISR जो डिपार्टमेंट था वो बना था। एंड अर्बन डेवलपमेंट कुड बी द लेटेस्ट, और अब जो है वो अर्बन डेवलपमेंट वाला डिपार्टमेंट हो सकता है। इन हायर एजुकेशन, कह रहा है हायर एजुकेशन में द मूव टूवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, कि जो ये मूव था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है टर्न पब्लिक यूनिवर्सिटीज इनटू डेप्ट लेडन एंटिटीज, उसने क्या किया, जो ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज थी, जो सरकारी यूनिवर्सिटी थी, उनको एक तरीके से कर्जदारी बना दिया, क्योंकि उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन उठाया था, सरकार ने कोई मदद नहीं की थी। दैट वर एक्सपेक्टेड टू रिकवर कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग फी अफेक्टिंग पुअर स्टूडेंट्स, और इसी वजह से उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब ये जो पैसा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज तो भैया कर्ज में डूब गई, अब उनको कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि जो कॉस्ट थी फीस की उसको बढ़ा दिया, जिसकी वजह से जो गरीब स्टूडेंट थे उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। Studies of the National Health Mission's financial management have documented long delays to move funds through treasuries to implementing agencies, कह रहा है कि नेशनल हेल्थ मिशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टडी में जो उन्होंने शोध किया है उसमें यह पाया गया है कि बहुत ज्यादा डिले हो रहा है फंड को ट्रेजरी से, मतलब जो सरकार का कोष है ना पैसे वाला, उससे मूव करने से, मतलब जो पैसा जो एजेंसीज काम कर रही हैं उनको पैसा मिलने में काफी देरी हो रही है। सो इन प्रैक्टिस हॉस्पिटल्स हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन सर्विस फर्स्ट एंड रिसीव मनी लेटर, कह रहा है इसी वजह से हॉस्पिटल से ये कहा गया है
कि भाई जब आपके पास कोई आए तो आप अपनी सर्विस उसको डिलीवर करिए, मतलब उसको एडमिट करिए। जैसे ये नहीं हो गया प्रधानमंत्री आयुष्मान जो योजना है उसके तहत, मतलब कोई जैसे हॉस्पिटल में कोई गया रहने या फिर उसको एडमिट करना है, तो काम ये होगा हॉस्पिटल को, भाई तुम एडमिट करो, सब कुछ करो, उसके बाद हम पैसा बाद में देंगे। Audits under the Ujjwal Discom Assurance Yojana have exposed significant non-adherence and implementation gap in the power sector। कह रहा है कि जो उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना थी उसका जब ऑडिट हुआ, उसकी जब जांच हुई, तो इससे ये पता चला कि काफी ज्यादा नॉन एडहेरेंस हुआ है, मतलब रूल को फॉलो नहीं किया गया है और लागू करने में भी बहुत ज्यादा खामियां हैं पावर सेक्टर में। मतलब ये जो डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है इसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया गया है और पावर सेक्टर में उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, मतलब उसको लागू नहीं किया गया है। प्राइवेट कैपिटल इज नॉट इलेजिटिमेट। कह रहा है कि जो प्राइवेट पैसा है, सर ये कह रहा है, राइटर कह रहा है कि वो ऐसा नहीं कि कोई गैर कानूनी है, ना ही राइटर को उससे कोई प्रॉब्लम है। एंड पब्लिक सिस्टम शुड समटाइम्स रेज रेवेन्यू। कह रहा है कि सरकारी जो ये सिस्टम्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, इनको कभी कभार पैसा मार्केट से उठाना चाहिए ताकि ये सीखें तो कि कैसे इंडिपेंडेंट रहा जाता है, हमेशा सरकार के ऊपर थोड़ा डिपेंड रहेंगे। द इश्यू इज दैट, कह रहा है समस्या ये है दैट द सेंटर इंक्रीजिंगली कंडीशंस पब्लिक सपोर्ट्स ऑन मार्केट एसेस इंस्टेड ऑफ इंश्योरिंग मिनिमम सर्विस गारंटीज फर्स्ट। कह रहा है कि सेंटर क्या कर रही है लगातार कि वो ये कह रही है कि भैया अगर आपको मार्केट पैसा मिलेगा, कंडीशन रख रही है पैसा मिलेगा तभी हम पैसा डालेंगे। ये नहीं कर रही है कि एक मिनिमम एक मतलब पैसा दे दें उनको और एक लगातार उनको वो पैसा देते रहें। तो ये राइटर की अपनी सोच है। दस इसीलिए वाइल द फंड्स इंस्ट्रूमेंट्स आर लेजिटिमेट, कह रहा है कि जो फंड देने के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, जितनी भी स्कीम है जिससे पैसा दिया जा रहा है वो लेजिटिमेट है, मतलब कानूनी रूप से उसमें कोई समस्या नहीं है। इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ बिकमिंग इनसबऑर्डिनेट टू बैंक एबिलिटी। कह रहा है कि ये क्या करेगी, एक तरीके से जितना भी ये डिपार्टमेंट है इनको गुलाम बना देगी, इनसबऑर्डिनेट बना देगी, किसका, बैंकों का। इफ लैंड रिकॉर्ड्स आर अ मिसमैच, कि अगर उनका जो लैंड रिकॉर्ड होगा वो ठीक नहीं होगा तो जब ये लोन मांगने जाएंगे तो बैंक वाले इनको देंगे नहीं, बैंक वाले फिर अपनी कंडीशन रखेंगे, तो एक तरीके से गुलाम बन जाएंगे ये बैंकों के। ये ऐसा मतलब राइटर का कहना है। यूएलबीज रूटीनली वायलेट मास्टर प्लान। कह रहा है कि इतनी भी ये यूएलबीज हैं ये रोजाना जो है जो शहर की मास्टर प्लान होता है उसको वायलेट करते रहते हैं। एंड रेंटर्स एंड लो इनकम हाउस होल्ड डू नॉट रिसीव एडिशनल प्रोटेक्शन। और कह रहा है कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो रेंटर्स हैं सिटीज में या फिर जिनके लो इनकम हाउस होल्ड हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको एडिशनल प्रोटेक्शन, एडिशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज। कह रहा है पैसेज की मेन थीम क्या है, प्रमोशन ऑफ प्राइवेट फाइनेंस। कह रहा है प्रमोशन करना प्राइवेट जो पैसा उसका एज आइडियल अर्बन सॉल्यूशन, कि वो एक अर्बन जितनी भी समस्याएं है उसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। नहीं। एवोल्यूशन मूल्यांकन करना किसका, ऑफ अर्बन रिफॉर्म, जो अर्बन रिफॉर्म बदलाव आ रहे हैं। लिंकिंग फंडिंग टू मार्केट एसेस, अच्छा कि उसमें जो अगर आपको फंडिंग तभी मिलेगी जब आपको मार्केट से पैसा मिलेगा। हाँ, तो यही बात है कि सरकार 20% तभी डालेगी जब आप 50% मार्केट से पैसा उठा पाओगे। तो बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। Why does the passage suggest many cities may struggle to assess the urban challenge fund effectively? कह रहा है कि पैसेज में ऐसा क्यों बताया गया है कि बहुत सी सिटीज जो हैं वो एक तरीके से स्ट्रगल करेंगी जब उन्हें अर्बन चैलेंज फंड से पैसा उठाना होगा। तो बिकॉज लोकल टैक्स कैपेसिटी रिमेन्स वीक एंड कंस्ट्रेंट। कह रहे हैं क्योंकि वहां का जो लोकल टैक्स सिस्टम होगा वो काफी ज्यादा कमजोर होगा और काफी ज्यादा उसमें कंस्ट्रेंट होंगे, बाधाएं होंगी। हाँ, तो ये बात कही भी गई है, याद करो एक लाइन थी कि अगर उनको जो लोकल बॉडीज हैं उनको पैसा उठाना है तो अपने यहाँ की जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्थिति है उसको ठीक करना होगा, पढ़ा था उन्होंने, इसलिए ये एकदम करेक्ट आंसर है। What is the main purpose of the author citing examples from education, health and power sectors? कह रहा है कि ऑथर ने जो एग्जाम्पल दिए थे एजुकेशन के, हेल्थ का, पावर सेक्टर का, उसका मेन पर्पस क्या था, क्यों दिया था उसने, क्योंकि वो ये दर्शाना चाहता था कि सिर्फ अर्बन वाले ही मामले में ऐसा नहीं हो रहा है, हर जगह चीजें बदल रही हैं।
टू आर्ग्यू अर्बन पॉलिसी यूनिकली सफर्स फ्रॉम करप्शन, कह रहा है कि ऐसा मानना कि जो अर्बन पॉलिसी है वही खासकर करप्शन से प्रभावित हो रही है, नहीं। टू प्रूव दो सेक्टर्स ऑलरेडी अचीव्ड एफिशिएंट रिफॉर्म, कह रहा है कि ये प्रूव करने के लिए कि यही जो सेक्टर्स हैं इन्होंने इफेक्टिवली उन बदलावों को अचीव कर लिया है, नहीं। टू हाईलाइट सक्सेस ऑफ प्राइवेट मार्केट्स रिप्लेसिंग गवर्नमेंट, कह रहा है कि ये दर्शाने के लिए कि जो प्राइवेट मार्केट्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट को सक्सेसफुली रिप्लेस कर दिया है, नहीं। टू शो सिमिलर शिफ्ट टूवर्ड्स डेब्ट ड्रिवन पब्लिक फाइनेंसिंग, कह रहा है कि ये दिखाने के लिए इसलिए उसने एजुकेशन, हेल्थ और पावर सेक्टर्स का उल्लेख किया था पैसेज में कि किस तरीके से अब सरकार डायरेक्टली मदद नहीं कर रही है, अब वो डेब्ट ड्रिवन सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रही है, मतलब आप उधार लो तभी हम पैसा देंगे, इस तरीके के सिस्टम तरफ आगे बढ़ रही है। तो डी एकदम करेक्ट आंसर है। Which of the following can be logically inferred about the Urban Challenge Fund's broader policy direction? कह रहा है कि जो अर्बन चैलेंज फंड जो गवर्नमेंट ने अपडेट किया उसका ब्रॉडर, मतलब एक तरीके से ब्रॉडर पॉलिसी डायरेक्शन क्या होगा कि कितना ज्यादा वो व्यापक रूप से उसका क्या एम है। इट रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट टुवर्ड रिप्लेसिंग प्राइवेट कैपिटल विद फुल्ली सेंट्रलाइज्ड फंडिंग सपोर्ट फॉर सिटीज, कह रहा है कि ये दर्शाता है कि हम पूरी तरीके से प्राइवेट कैपिटल को सरकार के निवेश से चेंज करने वाले हैं, नहीं। इट रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट टुवर्ड इंक्रीजिंग अनकंडीशनल ग्रांट्स टू स्ट्रेंथन म्युनिसिपल सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म, नहीं। कह रहा है कि जो म्युनिसिपल सर्विसेज हैं उनको अनकंडीशनल ग्रांट्स मिलेगी, हेल्प मिलेगी, नहीं। इट रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स रिक्वायरिंग सिटीज टू रिलाई मोर ऑन मार्केट फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कह रहा है कि ये दिखाता है कि जो सिटीज हैं उनको और ज्यादा अब मार्केट के पैसे के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। हाँ, तो ये ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट टुवर्ड एलिमिनेटिंग बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स फॉर वीकर सिटीज टू रिड्यूस फिस्कल रिस्क, नहीं। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। Why does the passage suggest that requiring cities to earn their growth may be problematic? कह रहा है कि जो पैसेज है वो ऐसा क्यों दर्शाता है कि जो सिटीज हैं अगर उनको अपनी ग्रोथ अर्न करनी है तो ये एक समस्या की बात है। बिकॉज इट मे प्रायोरिटाइज रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स इंस्टेड ऑफ एसेंशियल सर्विसेज फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन। हाँ, यही करेक्ट है। क्यों कह रहा है ऐसा करने से ये होगा कि जो सिटीज हैं या स्टेट हैं वो उन्हीं प्रोजेक्ट के ऊपर प्रायोरिटी देंगे जिससे पैसा जनरेट हो सकता है, और उन प्रोजेक्ट के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे जिससे जो लोगों की जैसे तरीके से जो प्रॉब्लम में है, जो लोग, जो पॉपुलेशन गरीब है, उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तो ये जो है एकदम करेक्ट है। बिकॉज इट मे रिड्यूस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा कहीं बात नहीं है। बिकॉज इट मे डिस्करेज स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम ट्रांसफरिंग फंड्स टू म्युनिसिपल अथॉरिटीज, कहीं भी ऐसी बात नहीं है। बिकॉज इट मे एलिमिनेट द नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन वीकर म्युनिसिपलिटीज, नहीं। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, एक बार पढ़ के देखो क्या समझ में आ रहा है, फिर आगे बढ़ें। अ डीप एरिया ऑफ लो प्रेशर टू द साउथ ईस्ट ऑफ न्यूजीलैंड नॉर्थ आइलैंड, कह रहा है कि एक जो लो प्रेशर बन रहा था, जो डीप एरिया था जो कि न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के साउथ ईस्ट में पड़ रहा था, डैशेज द रीजन ऑन संडे, वो उस रीजन में पूरी तरीके से संडे में आ गया, रविवार को, ब्रिंगिंग हैवी रेन, और अपने साथ बहुत ज्यादा बारिश लेके आया, गेल फोर्स विंड, बहुत ज्यादा तेज चलने वाली हवाओं को साथ लेके आया, एंड डेंजरस कोस्टल स्वेल्स, और जो समुद्री किनारे थे वहां पे लपटें बहुत तेजी से उठने लगी, दैट लास्ट एक्सपोज शोर लाइन, जिन्होंने तटों को बहुत ज्यादा थपेड़े मार मार के मार पहुंचाई, मतलब उनके ऊपर आके गिर रही थी, कोस्टल ये जो हमारे किनारे होते हैं उसके ऊपर। क्या होना चाहिए यहाँ पे, नॉर्थ आइलैंड स्वेप्ट इनटू का मतलब होता है कि किसी भी एरिया में बहुत तेजी से घुसना हो सकता है। स्वीप अलोंग मतलब साथ साथ बहा ले जाना। स्वीप अलोंग प्रेजेंट का है, यहाँ पे चाहिए पास्ट तो नहीं होगा। स्वेप्ट असाइड का मतलब होता है किनारे कर दिया, हटा दिया, नहीं मीनिंग आ रहा है। स्वेप्ट ओवर का मतलब होता है धीरे धीरे फैलना, तो ये भी मीनिंग नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा, नॉर्थ आइलैंड जो लो प्रेशर था वो उस रीजन में घुस गया संडे में बहुत तेजी से, स्वेप्ट इनटू द रीजन ऑन संडे। द स्टॉर्म डैश पावर आउटेज, जो ये तूफान आया इसने क्या हुआ, इससे बिजली चली गई। फोर्ज एवोक्यूएशंस, बहुत लोग एरिया छोड़ के चले गए।
एंड डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के वहां पे डैमेज कर दिया. विथ फर्दर इम्पैक्ट लाइकली एज द सिस्टम लिंगर्ड बिफोर ट्रैकिंग साउथवर्ड्स. और कह रहा है कि और भी ज्यादा उसने इम्पैक्ट डाला होगा क्योंकि वो जो पूरा स्टॉर्म था वो उसी एरिया में लिंगर्ड रहा, मतलब रुका रहा साउथवर्ड्स बढ़ने से पहले. क्या होना चाहिए यहाँ पे? ट्रिगर्ड, ट्रिगर्स, ट्रिगर्ड, ट्रिगरिंग. भाई अभी बात करिए कि ये जो प्रोसेस है वो पास्ट में चल रहा है, तो ट्रिगर्स का मतलब नहीं है, ट्रिगर का भी मतलब नहीं है, ट्रिगरिंग का भी मतलब नहीं है, तो यहां चाहिए ट्रिगर्ड. ठीक है, एक तरीके से शुरू किया, पावर आउटेज किसी चीज की स्टार्ट किया. इट्स अराइवल केम आफ्टर डेज ऑफ वाइड स्प्रेड फ्लडिंग इन द ऑस्ट्रोहंगा डिस्ट्रिक्ट. कह रहा है ये तूफान तब आया जब उसने बहुत ज्यादा एक तरीके से बाढ़ ला दी ऑस्ट्रोहंगा डिस्ट्रिक्ट में. काफी दिनों तक लाने के बाद इधर साइड आया. वेयर अ मैन, जहां पर एक आदमी वॉज फाउंड डेड, वो मृत पाया गया. आफ्टर हिज व्हीकल बिकेम डैश इन फ्लड वाटर. व्हीकल उसकी क्या हुई होगी फ्लड वाटर्स में? या तो फंस गई होगी या तो डूब गई होगी. सम एरियाज रिकॉर्डेड मोर देन 100 मीटर ऑफ रेन इन 24. कह रहा है कि कुछ एरियाज में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई 24 घंटों में. विद सेवरल रीजन्स बियरिंग द बर्न ऑफ द डेल्यूज. और बहुत से ऐसे रीजन थे, ऐसी जगह थी जहां पे इसकी मार झेलनी पड़ी. किसकी? डेल्यूज की, मूसलाधार बारिश की. बिकेम फोर्टिफाइड. फोर्टिफाइड होता है मतलब मजबूत करना, नहीं. स्ट्रैंडेड का मतलब होता है कि कहीं फंस जाना. बिकेम स्ट्रैंडेड इन फ्लड वाटर, मगर तो उसकी तो मृत्यु हो गई थी ना, तो ये तो अभी मीनिंग तो नहीं आ रहा है. सबमर्ज मतलब होता है डूब जाना. हाँ, आफ्टर हिज मतलब वो मृत पाया गया जब उसकी जो व्हीकल थी वो फ्लड वाटर में डूब गई थी, ये मीनिंग आ रहा है. कैप्सकुलर का मतलब होता है इवनिंग से संबंधित, तो ये भी नहीं है. सी एकदम करेक्ट आंसर है. द अनयूजुअली परसिस्टेंट सिस्टम. कह रहा है कि जो तूफान था ये पूरा तरीके से डेवलप्ड हुआ व्हेन अ कोल्ड, जब एक ठंडी हवा का जो आगे वाला हिस्सा होता है ट्रैकिंग ईस्ट, जो कि ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था, मर्ज विद अ स्ट्रेथनिंग ऑफशोर लो प्रेशर सिस्टम. और वो जाकर जो लो प्रेशर सिस्टम था, जो लो प्रेशर की जगह थे, वहां पे जब वो मिला, कॉजिंग इट टू डीपन. इससे क्या हुआ कि जो तूफान था वो और ज्यादा गहरा हो गया, मतलब और ज्यादा तेज हो गया, तीव्र हो गया. इट देन बिकेम, उसके बाद बिटवीन टू ब्लॉकिंग हाई प्रेशर सिस्टम. उसके बाद जो वो तूफान था वो दो हाई प्रेशर सिस्टम के बीच में आ गया. स्टॉलिंग इन प्लेस, वहीं पे रुक गया. एंड सब्जेक्टिंग कम्युनिटीज टू प्रोलॉन्ग हैवी रेन, और इसी वजह से यहीं पे बहुत ज्यादा उसने बारिश करी उस एरिया के ऊपर. क्या होना चाहिए? अब्रेसिव. एब्रेसिव का मतलब होता है खुरदरा, तो कोई मतलब नहीं आ रहा है. एविडेंट का मतलब क्लियर, नहीं. प्लमेट का मतलब होता है तेजी से गिरना, ये वर्ब है, ये नहीं आ रहा है. ट्रैप का मतलब होता है फंस गया. इट देन बिकेम ट्रैप्ड, वो उन दो हाई प्रेशर सिस्टम के बीच में फंस गया. तो डी एकदम करेक्ट आंसर है. अ ह्यूमिड ट्रॉपिकल एयर मास फेड एडिशनल मॉइस्चर इनटू द स्टॉर्म. कह रहा है कि ये जो ट्रॉपिकल की ह्यूमिड एयर थी उसने और ज्यादा मॉइस्चर उस स्टॉर्म के अंदर डाल दिया. द लो इज नाउ लूपिंग बैक ऑन इटसेल्फ. कह रहा है कि वो जो तूफान था वो फिर से अपने ही रास्ते पे लौट रहा था. अ मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट दैट कंटिन्यूज टू, कि जो कंटिन्यू रहता. रेन बैंड्स ओवर द ऑलरेडी सैचुरेटेड एरिया, मतलब जो रेन बैंड्स थे, जो बारिश थी उसको एक ही एरिया में जो कि पहले से ही सैचुरेटेड था, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा बारिश हुई थी उसमें ही होती रही. कंपाउंडिंग द रिस्क ऑफ फर्दर फ्लडिंग, जिसकी वजह से जो बाढ़ का खतरा था वहां पे और बढ़ गया. क्या होना चाहिए? दैट कंटिन्यूज टू एपिस्टल. एपिस्टल का मतलब होता है लेटर, तो ये मीनिंग नहीं आ रहा है यहाँ पर. ब्रिस्टल. ब्रिस्टल का मतलब जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो भी जो खड़े रहते हैं ना बॉडी में हम लोग के, उसको ही बोलते हैं. और दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है सेंस की डर के मारे खड़े हो जाना, तो ये मीनिंग नहीं आ रहा है. ब्रुश का मतलब होता है रूखा, तो नहीं होगा. फनल का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कहीं एक जगह कंसंट्रेट कर देना. दैट कंटिन्यूज टू फनल रेन बैंड, मतलब रेन बैंड को एक ही जगह उसने कंसंट्रेट कर दिया, एक तरीके से केंद्रित कर दिया एक सैचुरेटेड एरिया में, जिसकी वजह से जो बाढ़ का खतरा था वो बना रहा. तो यहां पे क्या होगा? टू फनल रेन बैंड्स ओवर द ऑलरेडी सैचुरेटेड एरिया. तो डी हमारा करेक्ट आंसर है. तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला.
अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।